बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और यही नहीं, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, और यही नहीं हमारी साथ साथ रेसिपीज़ भी ट्राई करते रहें और हमारी बहुत ज़्यादा दुआ भी किया करें। आपको पता है कि दुआ में बहुत ताकत होती है, तो इसलिए दुआ करते रहना चाहिए। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी चीज़ बनाते हैं कोशिश करते हैं कि आप उसको सीख भी लें, और साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपने सीख लिया है, आप इसको आगे भी ज़रूर सिखाएं। तो आज का जो हमारा मेन्यू है वो बहुत ही मज़ेदार है। हमेशा की तरह आज हम बना रहे हैं स्वीट सेसमी चिकन हम बनाएंगे, और साथ में बनाऊंगी बनाना पुडिंग। बहुत ही अच्छा ये मीठा डिज़र्ट है, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें बनाना को हम थोड़ा सा कैरामलाइज़ करेंगे। साथ में बनाएंगे चिकन ट्विस्टर ख़ास तौर पे ये भी बच्चों की ही फरमाइश पे है, क्योंकि मदर्स कहती हैं कि बच्चे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं कि हमें वो चीज़ें खिलाएं जो फ्राइड हो और जल्दी क्विकली बन जाए बर्गर स्नैक्स में, तो ये उनके लिए आज ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त है। यही नहीं, साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊँगी कि आपको मालूम है कि आज ब्रेक के बाद सामिया खान भी हमको ज्वाइन करेंगी। आपने कॉल्स भी करनी है, आपने आपके सवालात के जवाब भी मिलेंगे। यही नहीं, साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, आप इस शो में और क्या देखना चाहते हैं, और यही नहीं, साथ साथ अपनी राय भी आपने ज़रूर देनी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्वीट सेसमी चिकन। इसके लिए मैं आपको बता दूं हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, साथ में हनी हमें चाहिए होगा, और साथ में हमें चाहिए होगी सोया सॉस, जिंजर, हॉट सॉस, साथ में सॉल्ट, पेपर, चिकन ब्रेस्ट के चंक्स होंगे क्यूब कटिंग में। साथ में जो इसमें मेन उसका इंग्रेडिएंट जिसको हम गार्निश करेंगे वो सेसमी सीड से होंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके। और यही नहीं, सेसमी ऑयल का तो आपके बारे में पता है कि इसकी कितनी ज़्यादा अफादती है। इसके अलावा इसमें केचप जाएगी, विनेगर जाएगा, एंड क्रश चिली जाएगी। अब इसको हमें कैसे बनाना है मैं आपको उसका मेथड बताती हूँ। सबसे पहले हम जो चीज़ें हैं उसको अपने पास रख लेते हैं, जैसे कि ब्राउन शुगर, सेसमी सीड्स, साथ में इसमें हम ऐड कर लेते हैं हनी। ये हमने हनी भी साथ में रख लिया। साथ में आपको चाहिए गार्लिक, आप इसमें गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें फ्रेश गार्लिक पी लें, मैं इसमें गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए होगी हॉट सॉस, ये हॉट सॉस भी सामने आ गई हमारे, और इसके अलावा सॉल्ट एंड पेपर, ये सॉल्ट भी इसको रख लिया, ताकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि इन चीज़ों से हम इसकी एक सॉस ही बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं डालूँगी ऑयल, और ऑयल के साथ जो चिकन है उसको हम करेंगे सौते, यानी कि उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। जब गल जाएगा उसके बाद इसकी हम जो सॉस है वो अलग से रेडी करेंगे, और फिर इसको उसमें मिक्स करेंगे, और इसको बहुत ये मज़ेदार हमारी ये स्वीट एंड सेसमी चिकन बनेगा। इसको हम बनाएंगे राइस के साथ। आज की जो हमारी बेसिकली जो रेसिपी है उसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत मज़े का है। इसको राइस के साथ मैं बनाऊँगी, और राइस कैसे होंगे, ये ऐसे कि स्वीट सेसमी चिकन विद चिली राइस। अब उसके राइस को हम कैसे बनाएंगे, उसमें हम सालसा यूज़ करेंगे, यानी कि टमाटो प्यूरी, ये टमाटो के चंक्स होंगे, साथ में इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट होगी, साथ में इसमें हम अनियन चॉप करके लेंगे, इसमें हम ऑरिगेनो के साथ हल्का सा फ्लेवर देंगे, क्रश चिली इसमें ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम हल्का सा सौते करेंगे, फिर इसमें हम राइस ऐड करेंगे, और अगर आप इसको थोड़ा सा मोर स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिली थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। तो बहुत मज़े का ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसमें स्वीट सेसमी चिकन एंड विद चिली राइस। तो ये आज का मेन कोर्स है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम ऐड करते हैं, इसमें स्प्रिंकल थोड़ा सा करेंगे हम स्प्रिंग अनियन, और साथ में फिर हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेते हैं। साथ में हमें इसकी जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाहिए होगी हमें केचप, ये ले, साथ में केचप भी आ गई इसकी। अच्छा, अब हमने इन चीज़ों को एक हम बाउल में ऐड कर लेंगे ताकि इसकी हम बना लें एक सॉस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे, इसमें सारी हम केचप ऐड कर दी, ये उसके अलावा अब हमें चाहिए होगा हनी, जब हनी इसमें जाएगी, आप देखिए इसमें हनी से फ्लेवर इसका बनेगा जो हम बना रहे हैं स्वीट एंड सॉर। उसके अलावा इसमें जाएगी हॉट सॉस, इसमें हम हॉट सॉस भी इसमें ऐड कर दी। इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, जस्ट फ्लेवर दें आप इसका ताकि चिकन में बहुत अच्छा लगेगा। ब्राउन शुगर इसमें ऐड करें, इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, इसके साथ ऐड करेंगे हम वाटर, ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी और सॉस।
हॉट सॉस से। ये ले, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बड़ी मज़ेदार की स्वीट सी सॉस बन जाएगी। स्वीट सॉस कैसे इसका टेस्ट कैसे इन्हेंस होगा, जिसमें हनी भी जा रहा है, इसमें ब्राउन शुगर भी जा रही है, इसके अलावा इसमें केचप भी जा रही है। तो इसको हम आप रेडी करके रख लेते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी मज़ीद चाहते हैं कि राइस के साथ ग्रेवी सी हो, तो आप इसमें मज़ीद और चीज़ें एडिशन करके केचप के साथ आप इसकी ग्रेवी मोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब हमने इसकी जो सॉस थी वो हमने रेडी कर ली है। इसको अब हम साइड पे रख लेते हैं। अब जो चिकन है हम उसको करते हैं मैरिनेट, ताकि उसको हम अब फ्राई कर लें। इसमें हम चिकन को ऐड कर देते हैं। जब तक चिकन हमारा होगा, साथ साथ हमने सॉस भी रेडी कर ली है। इसमें हमने चिकन को ऐड कर दिया। इसमें अब गार्लिक पाउडर भी ऐड करेंगे। और ये नहीं, साथ साथ जो हमने सॉस थी वो सॉस मैंने आपके सामने बना दी है। बहुत सिंपल सॉस है, आपने इसको जस्ट फ्लेवर देना है। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह से फ्लेवर देंगे, थोड़ा सा टर्न करेंगे। अब जो हमें सॉल्ट एंड पेपर है वो हम चिकन में ही डालेंगे, ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। ये जिसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि हमने सॉल्ट सॉस में कम ऐड की है, लेस थोड़ा सा। साथ इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं हम पेपर भी। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूँ व्यूअर्स कि अगर आप इसको चाहते हैं थोड़ा सा कि ये जो स्वीट सेसमी चिकन बना रहे हैं इसमें भी थोड़ा सा फ्लेवर आए, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि क्रश चिली इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप इसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। या फिर आप इसमें क्रश चिली के साथ थोड़ा सा गार्लिक को चॉप करके वो उसके साथ ऐड करें, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो सकता है। अच्छा, ये देखिए, इसमें हम चिकन को, मैं आपके सामने इसको चिकन को बना रही हूँ। जब तक ये बनेगा, जो हमने सॉस इसकी बनाई थी, सॉस इसकी रेडी हो चुकी है। अब इसको अपने जस्ट फ्लेवर देना है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर का, जिसमें ये बनेगा। आप इसमें एडिशन और कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा स्वीट और करना चाहते हैं तो आप इसमें ब्राउन शुगर और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम एडिशन में और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप इसमें वेजिटेबल भी सौते करके ऐड कर सकते हैं, जिसमें कैप्सिकम, साथ में अनियन। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें पाइनएप्पल के चंक्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई नट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। उनको आप हल्का सा करें, ग्रिल करें, और उसको जस्ट गार्निश के तौर पे आप इसमें एडिशन के तौर पे कर सकते हैं। ये देखिए, बोनलेस आपको मालूम है बहुत जल्दी हो जाता है। अभी इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के साथ साथ आज की जो हमारी बाकी की 2 रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत मज़े की है। उसमें थोड़ा सा मेथड आपको बताऊंगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और एक बहुत डिफरेंट तरीके से है। और यही नहीं, साथ साथ आप इसको कटिंग करके जस्ट स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, बाइट्स भी बना सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि बच्चों को आजकल क्रंची बर्गर्स या क्रंची स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपने इसको प्रोग्राम को लाजमी पूरा देखना है, इसका मेथड भी पूरा सीखना है, और फिर आपने इसकी फ़ीडबैक भी लाजमी देनी है कि आपको इसका कैसा आपको ये हमारा लगा मेन्यू जो आज हम बना रहे हैं। अच्छा जी, इसको हम हल्का हल्का आप करते हैं सौते भी, साथ साथ पका रहे हैं इसको। इसमें हल्का सा हम थोड़ा सा फ्लेवर देते हैं गार्लिक का, पाउडर इस फॉर्म में हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें साथ हम ऐड करेंगे जो हमारे पास पड़ा है जिंजर पाउडर भी। इसमें हम पाउडर फॉर्म में चीज़ें ऐड कर रहे हैं आज। जैसे कि आपको पता है कि जब हम भी कोई चीज़ जब भी कोई ट्राई करते हैं तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ आप इसमें फ्रेशली चॉप चीज़ें ऐड करें। फ्रेश भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जो आपने ऑलरेडी बना के रखी हुई है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने इसलिए पाउडर फॉर्म में ऐड कर दिया क्योंकि एक तो मेरे पास मौजूद था, और दूसरा ही कि इसमें मैंने अभी सॉस ऐड करनी है, तो मैं चाहती कि इसमें बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो नज़र ना आए, इसमें फ्लेवर जो सा है वो सॉस का ही है। अभी इसमें हम ब्लैक पेपर थोड़ा सा और ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें क्रश चिली ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं, आप इसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। ये इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं क्योंकि इसको अब हमने जस्ट पकाना है, और पकाने के बाद इसमें हम अपनी सॉस को ऐड कर देंगे और हल्की आंच पे इसको रख देंगे, फिर ये बनेगा। और फिर हम इसकी जो राइस है इसको मैं रेडी करूँगी, जो कि चिली राइस है। आपको मैंने बताया रेसिपी में वो शामिल नहीं है, लेकिन जस्ट आपको मैंने बता दी है कि जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है उसमें जो हम ऑप्शनल सालसा मैं यूज़ करूँगी, आप उसको चिली राइस में कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का भी व्यूअर्स टाइम आ रहा है, और ब्रेक के बाद आपको मालूम है कि सामिया खाना भी हमको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चिकन सेसमी, जिसको हम बना रहे हैं स्वीट तरीके से थोड़ा सा, और इसमें साथ साथ आपको मालूम है या जैसे कि आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हमको सामिया जी ने ज्वाइन करना, तो सामिया खान ने हमको ज्वाइन कर लिया। उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह मियाँ दस्तरखान आपका और वसी करे। आमीन आमीन। आज आपका ड्रेस बड़ा ज़बरदस्त लगा। वैसे तो ख़ास तौर पे सारे दिन ही अच्छा लगता है, लेकिन वाइट की अपनी कहते हैं ना एक खासियत होती है, ग्रेस होती है। ग्रेस है वाइट में, अल्लाह बहुत ताला ग्रेसफुल। ने मतलब मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक के रंगों में ना, आप सोचे आप डिज़ाइनर्स भी अपने कॉम्बिनेशंस फूलों से मदद लेते हैं। कई दफ़ा तो कुदरत के रंग देख के अक्ल हैरान हो जाती है कि अल्लाह मियाँ की एस्थेटिक्स कितने तेज़ हैं कि आप सोचें कि क्या उनके रंगों की खूबसूरती है। इस तरह आप देखें कि जो हमारा सेट है उसमें भी ग्रीन के साथ वाइट फ्लावर्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो आज आपका ड्रेस भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। अच्छा जी, आज सामिया जी हम बना रहे हैं, जैसे कि बताया कि स्वीट सेसमी चिकन बन रहा है, साथ में हम बना रहे हैं बनाना पुडिंग, और साथ में आज बना रहे हैं चिकन ट्विस्टर। चिकन ट्विस्टर, ये ट्विस्ट भी करता है? ट्विस्ट करेगा जब इससे जा रहा है ना फ्राई होने के लिए, इससे भी ट्विस्ट करना है। इसके अंदर मैंने काफ़ी इसमें कट्स लगाए हैं, जिसमें हम फिलिंग करेंगे। बहुत मज़ेदार ये बनेगा, आप इसको कट करके खाएं। और मैं ख़ास तौर पे, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ फ्राइंग चीज़ों का मौसम, विंटर स्टार्ट हो रहा है, दिल करता है कि शाम के टाइम शुक्र है फाइनली यहाँ विंटर आ रहा है, फ्राई चीज़ खाएं 2 महीनों के लिए, है ना? हाँ, 2 महीनों के लिए बहुत कम रह गया ना। अब तो दिसंबर में भी हम गर्म कपड़े नहीं पहन सके थे। 2 साल हो गए हुए हमें। अल्लाह मियाँ इस दफा सुन ले, बिल्कुल लंदन वालों की कुछ ठंड इधर भी भेज दें जी, कि जो है हमारे यहाँ भी मौसम को खुशगवार हो जाए। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी है जिन्होंने हमको अभी भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मुनीरा आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं फरहाना बात कर रही हूँ लंदन से, और मुझे सामिया से बात करनी है। वो लास्ट जी जी फरहाना, पहले ये बताएं शो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे ये कहना था कि आप टर्किश कुजीन भी कभी सिखाएं हैं, क्योंकि उसकी काफी सिंपल रेसिपीज होती हैं। मुझे लगता है पता नहीं वो उतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो भी सिखाएंगे। आपका जो पैगाम है, ये जो आपकी एक रिक्वेस्ट है, इसको लॉक कर लिया। अब आप ओवर टू सामिया जी। तीखे खाने होते हैं ना टर्की वालों के, बिल्कुल। तो बस फिर हमने आज अच्छा किया, आपने फरमाइश की है। मुझे तो याद ही नहीं था इनको कहना, जरा तीखे खाने भी खिला दिया करें। तो तीखे बनाते रहते हैं, वो सिर्फ देख रहे होते हैं, टेस्ट तो आप करती हैं। आपको तो पता तीखे भी होते हैं, आपको तो कितने स्पाइसी खाने पसंद है। बहुत ज्यादा, लेकिन इनके खानों में माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने को खास लज्जत रखी हुई है। जी बहन, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सामिया, लास्ट वीक आपसे बात हुई थी। जी जी। तो आप मेरे बेटी के बारे में पूछा, आपने बताया कि 11 साल की, अभी वो 11 साल की नेक्स्ट ईयर हो गया। आपने कहा उसकी शादी हो जाएगी। मैं परेशान एक हफ्ते से कि कौन सी, या तो डेटा गलत हो गया, क्या हो गया। तो मैं आप बताइए मुझे, आपका अपना नाम क्या है? फरहाना। फरहाना जी, फरहाना तारीख पैदाइश बताइए। मेरी बेटी के लिए मिशाल नाम है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 2008, 27 मई 2008, मई 2008। और टाइम ऑफ बर्थ पाकिस्तान पे शिफ्ट करके बताइए। जी रात के 11:30। रात के 11:30। अच्छा, मैंने पूछा था एक तो पढ़ाई का आप गाइड कर दें, तो आप, और शादी का पूछा आपने। शादी के लिए बोला 2019 में इंशाल्लाह रिश्ता आएगा, शादी हो जाएगी। मैं परेशान है 11 साल की बच्ची की मैं शादी कैसे करूँ? मैंने 2019 कैसे बोला है? हाँ, आपने 2000 में परेशान हो गई कि बहुत अच्छा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। क्या हो गया? तो बहुत कंफ्यूज रही ना पूरे हफ्ते। तो खैर आप बताएं अब कि क्या है, क्योंकि मुझे पढ़ाई का भी पूछना था कि आगे ये क्या मैं चेक कर रही हूँ कि होगा तो एज में बड़ा, ये मैंने ठीक कहा होगा। और अभी कितने साल की आपने इसकी एज बताई? 2019 में ये चांसेस हो सकते हैं कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये हो जाएगा। फरहाना, पहले आप गौर से सुनिएगा। जैसे चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे के लिए कोई फैमिली में कोई अच्छे रिश्ते की ऑप्शन आ सकती है, अगर उस अरसे में आती है तो मेरा ख्याल है, क्योंकि ये इसकी माशाल्लाह जो किस्मत है वो अपनी शादी वाले हाउस में बहुत तेज है। मैं ये नहीं कहती आपने शादी कर देनी है, अगर कोई अच्छी ऑप्शन आपको 11 साल की बच्ची का रिश्ता कौन मांगेगा और शादी कैसे होगी? इसलिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो 11 साल की होगी।
हाँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई ना। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। हम तो ये कभी कह ही नहीं सकते कि हो जाएगा, ये तो मेरा असूल ही नहीं है कहने का। अगर कोई ऐसी ऑप्शन आती है आपके पास, कोई अच्छी फैमिली से कोई कैंडिडेट बच्चे को लॉक करने के लिए अगर मांगता है, ये अगर वाली बात होती है। और ये 19 वाले साल में इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, तो मैंने आपको कहा होगा डाटा आपने गलत फीड नहीं कराया। अभी आपको इसलिए मैंने लाइन पे रखा है ताकि आपको वो जो है, वरना नहीं, 19 साल आप कह रही हैं क्या 2019 में कह रही हैं? ये कह रही हैं 19 साल की जब होगी जब होगा, ये कह रही हैं आप? अभी मैं नहीं कह रही, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कोई अच्छा कैंडिडेट अगर आता है, आपसे कोई मांगता है अगले वाले साल में, इसके इम्कानात हैं कि आपसे कोई फैमिली में कुछ सीरियस हो जाता है, और अगर इससे कुछ 7-8 साल बड़ा लड़का, ये इम्कानात हैं, तो उस पर आपने कंसिडर करना है। ये ज़रूरी नहीं होता कि ऐसा ही हो, लेकिन इसका मैरिज हाउस भी अल्लाह के फजल से अच्छा है और इसके लव स्टार्स भी बहुत अच्छे हैं। अब आपको मैं तो हमें करनी चाहिए अगर कोई इस तरह की चीज हो, मतलब सही ही रहेगा ये। अगर कोई कहता है कि भाई, अगर कोई कहे तो हमें करना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, मतलब सही रहेगा। मैं तो 100% गो हेड दे रही हूँ फरहाना। अच्छा, आप अभी शादी बेशक ना करें, आप लॉक कर सकती हैं चीज को। ओ अच्छा, अभी से, क्योंकि हम इस तरह की सोसाइटी में, उसमें बच्चे कहाँ अभी से, तो पाकिस्तान में भी अब ये चीज देखिए होता ही है ना कि कोई फैमिली में बात कर लेता है और कोई फैमिली में आपसे पूछ लेता है। आपको इसलिए लाइन पे रख के तसल्ली दे रही हूँ ताकि आपका सवाल अधूरा ना रह जाए। और अब मैं आपसे इजाज़त फरहाना जी चाहूँगी ताकि और कॉलेज एंटरटेन हम कर सकें, लेकिन मैं इसकी पढ़ाई का भी आपको बताती हूँ। पढ़ाई माशाल्लाह ज़हीन बच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट है, पैसे में भी लक अच्छी है। उसके अलावा जो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो ससुराल बनेगा वो भी इसकी रिस्पेक्ट करेगा। अब इसमें एक अंदाज़ा मैं मिला के कह सकती हूँ कि अगर फैमिली में से या जानने वालों में से कोई रिश्ता बच्चे का मांगता है कि जी आप इसको हम लॉक कर देते हैं, जिसका 19 वाले साल में बहुत सारे इम्कानात हैं कि कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है, तो आप उसको लॉक कर सकती हैं। ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे को ब्याया नहीं जा सकता, डाटा आपका गलत नहीं था। फिर जो निशानी नज़र आती है कि हो सकता है 6, 7, 8 साल का एज डिफरेंस हो लड़के का, उसको भी आप कंसिडर कर सकती हैं। बाकी ये कि जो है मुझे ऐसे लगता नहीं कि इसका कोई जॉब हाउस में देखूं या इसने कोई कमाने वाली तरफ जाना हो, तो मैं तो बल्कि आपको रिकमेंड करूंगी कि छोटी एज में जब आप इस काबिल समझें, आप आंखें बंद करके इस बच्चे की शादी कर सकती हैं। ससुराल अच्छा है, मोहब्बत करने वाला खामिन मिलेगा, मैरिज अल्लाह के हुक्म से स्टेबल है। ऑल्दो कि एक ब्रिलियंट बच्ची है ये आपकी, लेकिन ये कि माशाल्लाह ये अपने घर के लिए भी बड़ी सुघड़ बच्चा रहेगा। तो ये इस पे परेशान ना होइएगा कि मैंने 11 साल की बच्ची की शादी करने को नहीं कहा। अच्छा कि आपने इसको क्लियर कर लिया। इम्कानात है कि अगर कोई आपसे मांगता है तो आप उसे लॉक कर सकती हैं। शादी आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा जब चाहे, लेकिन मुझे नज़र आता है कि मुझे करियर ओरिएंटेड बच्चा ये नहीं नज़र आ रहा। तो इसका मतलब है कि छोटी उम्र में आप इसकी शादी कर देंगी, जो भी एक मुनासिब उम्र होती है शादी करने की। बिल्कुल मुनासिब उम्र तो हमारे यहाँ अब तो ट्रेंड वापस आता जा रहा है कि छोटी बच्चियों की वापस लोग जाते जा रहे हैं उस तरफ। मैंने खुद अपनी इकलौती भांजी की शादी कि मुझे नज़र आता था कि उसने नहीं पढ़ना, मैं साफ कह रही हूँ स्क्रीन पे, और एक ही बेटी थी माँ बाप की। बिल्कुल। तो लॉस एंजलिस से रिश्ता आया और हालांकि उनका एक ही बच्चा था। फिर मैंने अपनी दूसरी बहन को रिक्वेस्ट की कि तुम अपनी छोटी बेटी इनको दे दो ताकि इनकी ज़िंदगी में तन्हाई आ गई है। लेकिन क्योंकि देखिए जिस बच्चे ने अगर पढ़ना भी ना हो वो बच्चा ऑफ ट्रैक हो जाता। फिर मैं देख रही थी उसकी फ्रेंड्स की कंपनी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अब माशाल्लाह वो अपने घर बार वाली है, सेटल भी जब हो गई है। हुक्म होता है ना अल्लाह ताला का, तो आपको पता भी नहीं चलता है, तो जाने पाने की बात और ये होनी अल्लाह के हुक्म से है। बिल्कुल, मतलब तो मेरे कहने से नहीं हो जानी, ये होनी अल्लाह के हुक्म से है। व्यूअर्स, यहाँ पे तो बात हो रही थी हमारे कॉलर की भी, और साथ साथ जैसे कि बन रहा है हमारा स्वीट सेसमी चिकन। मैं चाहूँगी कि आप इसका भी देख लें, तब तक रेसिपी कार्ड।
जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है सेसमी चिकन, स्वीट सेसमी चिकन एंड साथ में चिली राइस। अच्छा जी, मैं अब आपको सेकंड रेसिपी के बारे में फटाफट एक क्विक सा टीज़र दे दूंगी। इसको हमने कैसे बनाया। जो हमारा चिकन ट्विस्टर है, आपने सिंपल चिकन का एक फिले लेना है, आप देख रहे हैं, और इसमें आपने कट्स लगवाना है। जैसे कि हम आमतौर पर जब टिक्का लेते हैं, टिक्के में हम कट्स करवाते हैं। आप इसमें तकरीबन 10 उसमें करवा लें इसमें कट्स, और उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, नमक, पेपरिका पाउडर और साथ में लेमन जूस लगा के आप इसको रख दें। मैंने इसको सिर्फ अभी लेमन जूस और सॉल्ट एंड साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें क्रश चिली लगा के रखी है। इसमें साथ साथ अभी हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, साथ में गार्लिक पाउडर इसमें ऐड करूँगी, हल्का सा इसमें हम ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। उसके बाद जब इसकी कोटिंग होगी, हम इसको कोटिंग में बताऊँगी क्या करेंगे। इसमें हमें एग्स चाहिए, साथ में हमें इसमें फ्लावर चाहिए। फ्लावर में ही हम मैदा, उसमें जिस मैदे में हम डालेंगे क्रश चिली एंड सॉल्ट एंड क्रम्स। ये आप देख लें, आप इन इंग्रेडिएंट्स को काइंडली ज़रा देख लें कि आपको इसको किस तरीके से बनाना है। इसकी कोटिंग में ये क्रम्स आएंगे, आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी, आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके साथ साथ कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे। आप तब तक इसका नोट कर लें, चिकन ट्विस्टर का रेसिपी कार्ड। जी, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैदे में पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट के लिए, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अब इसकी व्यूअर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली ये इसकी तीनों चीज़ें हैं जिसको हम हल्का सा इसकी फिलिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो इसके कट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें मैं इसकी फिलिंग करूँगी अच्छी तरह से, और उसके बाद इसको फिलिंग होगी तो ये ट्विस्ट करेगा। हाँ जी, फिर जब इसको फ्राई करेंगे आप, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि उसके बाद आप इसको जस्ट हल्का सा इसको यूँ करेंगे, और उसके बाद इसको हम एग में करेंगे। ये देख सकते हैं, इसको हम फिर एग में करेंगे ट्विस्ट, और एग के साथ हम इसको फिर बाद में करेंगे क्रम्स में। मैं चाह रही हूँ कि ज़रा बाकी के तो मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, इसको हम हल्का सा कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, इसको बस इसको जस्ट इसको हम करेंगे अच्छी तरह से। हम इसको क्रम्स लगाएंगे और इसको फिर हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे भी सामने जी हमारे साथ कॉलर भी आ चुके हैं, उनको भी साथ ज्वाइन करवाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से? लगता है नन्नी मुन्नी है कोई। मुझे भी ऐसे ही लगा। नहीं, नन्नी मुन्नी तो नहीं हो। मेरा नाम सारा है, लंदन से बोल रही हूँ। अच्छा सारा, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हो। सामिया जी से बात हो जाएगी? जी बिल्कुल, ज़रूर। नहीं, पैसे लगेंगे सारा। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, कैसी हैं? जीती रहो। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। आपके साथ दो प्रॉब्लम कर लें? दो प्रॉब्लम आज कर लेंगे या एक ही बताऊँ आपको? आप अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दो तो फिर मैं उसमें से खुद ढूंढती हूँ ना इशू कहाँ पे आया। अच्छा, मैं पहले अपने बेटे का बताने लगी हूँ। नहीं, एक जायचा जो ज्यादा जरूरी लग रहा है उस पे आ जाएं। हाँ जी, बेटे का बताने लगी हूँ। जी बताइए। जी 11th of March है उसकी डेट ऑफ बर्थ, 2002 एंड टाइम द मॉर्निंग टाइम था 7:30। तो पाकिस्तान में होंगे इस वक्त 12:30। 5 hours का गैप था मार्च में।
ठीक है, तो आप प्लीज़ इसका अगर बना दें, बिकॉज बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन सडनली इसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई। हम खुद बहुत परेशान है, मेरा हस्बैंड भी बहुत परेशान है, क्योंकि बात नहीं सुन रहा, कुछ ट्रबल क्रिएट कर रहा है। स्टडी में तो बहुत अच्छा था, लेकिन एकदम डाउन हो गया। और लेकिन अब आगे से आंसर भी करता है, बहुत बोल जाता है आगे से, वो हमें चीज़ ज़्यादा तंग कर रही है। तो आप प्लीज़ इसका बताएं। कुछ पढ़ती तो रहती हूँ, लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक बता दें तो मैं पढ़ के इस पे। अच्छा, मुझे ज़रा तारीख़ पैदाइश एक बारी फिर बताइए। 11 मार्च 2002। 2002 16 जी 2002 16 अभी हुए हैं, मार्च में 16 पे हुए हैं अभी। और इसका नाम क्या है बच्चे का? मोहम्मद जैन। क्या कह रही है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद जैन। ज़ैम। जेड से नाम है ना? जी, जेड से नाम है जी। अच्छा, और आपका नाम है सारा, है ना? सारा ज़हीर जी। अच्छा, ठीक है सारा, इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया। जो है क्योंकि जो मैं जैन का यहाँ पे इशू देख रही हूँ, बच्चे भी, मैंने बार बार कहती हूँ कि बच्चे भी सितारों की मूवमेंट से इफ़ेक्ट होते हैं बशर्ते ज़िंदगी। और अगर हमारा आपका राब्ता 92 के ज़रिए बना रहा, आपने मुझे नवंबर के मिड के बाद से फ़ीडबैक देना है इसका। खुदा ने चाहा तो अल्लाह ने यहाँ पे नज़र आता है कि आपको इस मसाइल में कमी खुद ब खुद नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और वहाँ पे बड़ा पॉसिबल है कि आप इसके लिए कोई भी खाने की चीज़ लीजिए बच्चे के लिए, जैसे चावल होते हैं, कच्चे चावल ले लें, गोश्त के पीसेस ले लें, और जहाँ पानी में मछलियाँ हों आप रेमेडी के तौर पे उनको एक खाना डाल दें। और बच्चे की नीयत से आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, बच्चे की नीयत करके, जो भी उसका मसला आपको ये जो परेशान कर रहा है, अव्वल तो खुदा की ज़ात ने चाहा, जैसे ही नवंबर का मिड गुजरेगा ये बच्चा काफ़ी हद तक सितारों की बंदिश से इसको फ्रीडम मिल जाएगा, और आपके जो है वो इसके रिज़ल्ट आपके सामने इंशाल्लाह अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह ने की ज़ात ने चाहा। ये सिर्फ थोड़ा सा, अक्टूबर ज़रा सा, इसीलिए सदका देने को कह रही हूँ कि अक्टूबर 23 तक सितारे 4-5 जो हैं वो और नेगेटिव फॉर्म में चल रहे हैं, तो अक्टूबर में इसका 2-3 बारी सदका ये निकाल दें, इंशाल्लाह नवंबर में आपको ये मायूसी नहीं होगी बच्चे की साइड से। जी यहाँ पे मैंने जो चिली राइस थे उसको मैंने डिश आउट कर दिया है, और साथ साथ मैं अब जो हमारा है स्वीट एंड सेसमी चिकन, इसको भी मैं डिश आउट कर रही हूँ, और इसमें मैं सेसमी के साथ इसको फिर करूँगी। साथ में चिकन ट्विस्टर है जो साथ साथ वो भी हमारा बन रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ सामने जी कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ लंदन से। जी फातिमा, कैसी हैं? शो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी? शो आपका बहुत अच्छा है, आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? मैं ठीक ठाक। मैं सामिया जी से बात करना चाहूँगी। करें बिल्कुल जी। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं सामिया जी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। हमारी लाइफ में कुछ क्राइसिस हैं। अपने हस्बैंड के बारे में? जी हस्बैंड के बताइए। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? जी 4 फरवरी 1963। 1962। 63। ठीक है। और क्या वक्त पैदाइश है उनका? ये तो मुझे नहीं पता है। अच्छा चलिए छोड़ दें। आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे ना? जी पाकिस्तान। और नाम क्या है? नासिर हुसैन। नासिर नून से ना? जी। अच्छा, और एक दफ़ा और सिर्फ मुझे उनका वो बता दें, डेट और महीना एक बारी और बता दें बस। जी 4 फरवरी 1963। नाम उनका जो है आ गया स्कॉर्पियो में। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इनका मसला क्या है?
क्या चीज़ मसला ये हमारी लाइफ में बहुत क्राइसिस है, मतलब कारोबार के सिलसिले में कोई सेट नहीं हो रहा, और दूसरा वीज़ा प्रोसीजर है वो भी अभी तक इनका जो है काफ़ी टाइम हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बन नहीं रहा कुछ। मुझे सिर्फ आप एक बात बता दो कि अभी जुलाई के बाद से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई? जुलाई के बाद से जी अब कुछ होप है, बस अल्लाह का शुक्र है। ये जो होप है ना, इसी ने आपकी ख्वाहिश की तकमील करनी है। खुदा की ज़ात ने चाहा तो अल्लाह, आप देखिएगा कि ये जो टाइम गुजरेगा विद इन दी नवंबर दिसंबर, काफ़ी चीज़ें ये जो किरणें नज़र आ रही हैं ना। आपका सबसे पहले कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मियाँ है, आपका नाम उनका नासिर है, परिंदों को कोई भी चीज़ उनकी नीयत से खाने की डाल दिया करें। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मेरे अल्लाह मेरी मदद कीजिए, इसका विर्द खुला करते रहें। और जो मदद अल्लाह पाक से चाहिए वो सोच के जो है अल्लाह से मदद मांगते रहें। अल्लाह की ज़ात इंशाअल्लाह मायूसी नहीं है। आप पॉजिटिव ट्रैक में ऑलरेडी आ चुकी हैं, और ये साल ख़त्म होने से पहले कुछ ना कुछ तो अल्लाह पाक इन दोनों मसाइल में से आपके मसाइल सॉल्व होने जा रहे हैं। यहाँ तक का सख्त वक्त था जो आपने काटा है, 27 अगस्त तक का इंतहाई सख्त वक्त था जो आपके मियाँ ने भुगता भी और साथ आपने भी टेंशन काटी है उनके, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो बस आनी आए। जी मुनीरा, मुझे तो आपकी भी टेंशन होती है। जैसे कि बताया था कि हमारी जो फर्स्ट रेसिपी को मैंने डिश आउट कर दिया, जो सेकंड थी मैंने उसको भी डिस्प्ले में लगा दिया है। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, और यही नहीं, आप इसको कटिंग करके भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो एज ए स्नैक के तौर पे आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, बंस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको रोल्स करके भी खा सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप इसको किस तरीके से खा सकते हैं, लेकिन आप इसको बनाएं और उसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये है, और साथ में यहाँ पे व्यूअर्स एक ब्रेक का भी टाइम आ गया है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन ट्विस्टर बन चुका है और जो हमने बनाई थी बनाना पुडिंग। मैं इसके बारे में बता दूं व्यूअर्स के जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो पुडिंग होती है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिसको एक तो बना के हमने फ्रिज में रख दी है, जो कि दूसरी थी मैंने आपको दिखाई कि इसकी कुछ शेप इस तरह से आएगी। आप इसको किसी भी सांचे में जस्ट कैरमलाइज़ कीजिएगा, शुगर को हल्का सा मेल्ट करके इसमें ऐड कीजिएगा, और जो पुडिंग बनाएंगे आपने सांचे में डाल देनी है, और फिर आपने इसको रख देना है। पुडिंग के लिए आपको 4 अंडे लेंगे, उसको अच्छे से बीट करेंगे, आइसिंग शुगर, फ्लावर और साथ में हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट, उसको मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप चाहे बेक कर ले, और साथ अगर आप चाहते हैं आप चूल्हे पे बनाना चाहते तो आप इसको पानी में रख के आप इसको स्टीमर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा। आप इसका तब तक व्यूअर्स देखिए रेसिपी कार्ड, और इसकी मैं बताऊँगी आपको गार्निश आपने मज़ीद और क्या करनी है। जी व्यूअर्स, तो ये इसकी गार्निश में हम लेंगे बनानास। उसको हम कैरमलाइज़ भी कर सकते हैं, जस्ट आप हल्का सा इसको सौते भी कर सकते हैं, इसको कट करके आप इसके साथ भी रख सकते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ तरीके से हम इसकी गार्निश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो आप इसको बिस्किट्स के क्रंच के ऊपर इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे सामने जी हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ जर्मनी से। जी साहर, क्या हाल है आपका? साइमा क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। मनीरा आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। प्रोग्राम देख रही है ना, कैसा लग रहा है? जी जबरदस्त। जी प्रोग्राम, आपकी रेसिपीज बड़ी अच्छी होती हैं। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगी? होती हैं। थैंक यू थैंक यू। जी जी अस्सलाम वालेकुम सामिया। जी जी सामिया जी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सामिया जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए।
जी अल्लाह का शुक्र जी। सामिया जी मुझे आपसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। मुझे जल्दी से उनकी तारीख पैदाइश नोट करवाइए। जी 16 अगस्त। 16 अगस्त है ना, 8वां महीना जी। और 1968। 68 पाकिस्तान में पैदा हुए थे? जी जी पाकिस्तान में ही। और क्या है कुछ वक्त पैदाइश का कभी उन्होंने बताया हो कि? नहीं, वक्त पैदाइश का कोई आइडिया नहीं। आई थिंक सुबह का कहते हैं, सुबह का टाइम था, लेकिन क्या वक्त था वो नहीं पता। और नाम बता दीजिए और मसला। जी नाम है उनका अनायत, और एक तो उनके हेल्थ के बारे में बता दीजिएगा और दूसरा बिजनेस के बारे में। अच्छा, एक है सवाल बिजनेस और दूसरा क्या है? सेहत, हेल्थ के बारे। हाँ जी, सेहत के बारे में। मुझे नाम एक बारी और बताइएगा मियाँ का। अनायत। अनायत। इनायत। और आपका नाम? जी साइमा। साइमा। साइमा जी बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। अब आपने लाइन पे रह के सिर्फ इनका जवाब सुन लीजिए, और जो है दोबारा भी अगर कुछ तशनगी रह जाए, कोई सवाल अधूरा रह जाए, आप फिर भी हमें कॉल कर सकती हैं। सुमेरा, इनको अपनी सेहत को साइमा कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ये अपने दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर क्यों डालते हैं, क्यों अपने आप को खुश नहीं रहने देते हैं। हालांकि इंसान को अल्लाह पे ये तवक्कल होना चाहिए कि चीज़ों ने अपने वक्त पे होना है, या जितना अल्लाह ने नसीब में लिखा है मुझे उतना ही मिलना है। इनके अंदर मैं देख रही हूँ 12वें खाने में बहुत सितारों का प्रेशर है, तो इनको थोड़ा सा इनकी स्ट्रेंथ बना कीजिए, इनको ढारस दिया कीजिए। और बाकी अल्लाह पाक की ज़ात ने चाहा तो जो बिज़नेस है वो इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह के आपके तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ़ाइनेंशियल फ़ायदे होते हुए आगे आने वाले वक्त में नज़र आ रहे हैं। उसकी हमें टेंशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मियाँ को समझाया करें कि आज में जीना सीखें, आज में खुश रहना सीखें। जो आज का लम्हा है वही हमारा है, आने वाले पल का पता नहीं है कि सांस आना भी है कि नहीं आना। तो हर लम्हे को इंसान जब ये सोच के जिएगा ना कि ये मैं आखिरी दिन जी रहा हूँ और ये मैं एक आखिरी लम्हा गुजार रहा हूँ, तो ज़िंदगी का हिसाब आप अल्लाह को दे के जाएंगे। ये नेमत है, इसकी पूछ गछ होनी है कि इसको तुमने कैसे गुजारा गया। तो खुश रहना सिखाएं, थोड़ा सा उनको कुड़ते बहुत हैं और अपने अंदर ही शब्देक की तरह पकते रहते हैं। अल्लाह करे आपको मेरी बात साइमा जी समझ में आ जाए। अगर मैं कहीं गलत कर रही हूँ आप हमें दोबारा भी फ़ोन कर सकती हैं। जी बिल्कुल, और यहीं पे आपको मालूम है बस आपसे गपशप लगाते लगाते टाइम का पता भी नहीं चलता, और साथ हमारी रेसिपीज़ भी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे टाइम साइमा जी हमारे प्रोग्राम कब ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन आपको ये भी बता दूँ, एक जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ें सिखाऊँ जो थोड़ा सा पाकिस्तानी, जिसमें स्पाइसेस ज़रूर हों। तो आप कल का भी शो ज़रूर देखिएगा, और ये नहीं साथ साथ आपने फ़ीडबैक भी लाजमी देनी है। और साइमा जी आप देख सकती हैं कि जो हमने पुडिंग बनाई है उसके बारे में बता दूं कि उसको टाइम एटलीस्ट 6 आवर्स लगते हैं, उससे पहले ये नहीं बनती। हाँ जी, तो इसलिए जब आप इसको बनाएं तो आपने इसकी फ़ीडबैक लाजमी देनी है। तो आप सबका कॉल करने का नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामिया खान को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।